खाली हाथ कहाँ रहे हो? छुहारे कहाँ हैं? हकीमी एसोसिएशन वाले लोग क्या सोचेंगे कि हकीम जमाल साहब एसोसिएशन के सदर बन गए, लेकिन दो छुहारे नहीं छुड़ा पाए। बताइए। अब्बा आप भी ना, अब कौन खाता है आजकल छुहारे? मैंने लड्डू ऑर्डर कर दिए फूड पांडा से। हाँ, कौन सा अंडा? अरे भाई, हमने आज तक अंडे का हलवा सुना है, खागीना सुना है, ऑमलेट भी सुना है, लेकिन लड्डू पहली बार सुना है। कौन सा अंडा बताया तुमने? अंडा नहीं अब्बा, फूड पांडा। अरे ऑनलाइन दुकान है। अच्छा, ऑनलाइन दुकान। पर इस नाम की कोई दुकान पूरे एसडीए मार्केट में नहीं है। नहीं खुली है क्या? अब्बा ये कोई दुकान नहीं है। दुकान नहीं है? लो भाई, दुकान नहीं है और जनाब ने लड्डू ऑर्डर कर दिए। लड्डू ऑर्डर कर दिए। अरे क्या कर रहे हो? देखा तो करो, कहीं पर भी मारना शुरू कर देते हो कहीं। अच्छा तुम बैठो। अरे बैठो तो सही। देखना अभी 2 मिनट में लड्डू आएंगे और हम सब मिलके खाएंगे। अच्छा, देखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए हजरत, आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे और आप हाजिर हो रहे हैं। अरे वो बैठा कहा तो हजरत, कहाँ है तुम्हारा अंडा? अंडा? क्या अकरम भाई का अंडा चलता फिरता भी है? भाई मेरा तो यूं ठीक है पर लटका रहता है, और अगर ना लटका हो तो उसे बिल्ली खा जाती है। अरे अकरम भाई आप भी मजाक करते हैं। वो देखिए डिलीवरी वाला आगे लगता है। जी वो हकीमों वाली गली यही है जी यही है। जी, दुकान नंबर 840 हकीम अकरम। मैं हूँ। जी आपका ऑर्डर। देखा, कहा था ना। ले। जी धन्यवाद। लीजिए लड्डू खाइए। भाई ये लड्डू की खुशी में क्या हकीम साहब दोबारा हज पे जा रहे हैं क्या? हज को नहीं जा रहे हो, क्या है ना, ये आज हकीमी एसोसिएशन का इलेक्शन है, तो उसी के सदर बनने की गदर तू बन गई क्या? उसमें अपनी सन्नीबाजी है ना, जो कोई नया टॉडी आई है। लेकिन हमारा मानना है कि जो रोज सन्नीबाजी कर रहे हैं वो एक टैगर पेगर नहीं कर सकते। क्या गजब किया था हमने, क्या गजब किया था। मतलब यूं हाथ में सब खा रहे हैं, यूं धर दिया है। क्या कर दिया है? कुत्तों का खून पी लिया था आपका। लड़के को संभालो बरकत, मजाक की हद होती है, समझे? ये मजाक हम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। इलेक्शन हुए नहीं, वोट पड़े नहीं, आप अध्यक्ष बन गए। ऐसे कैसे बन गए? इस बार तो आप काम से गए, अध्यक्ष बन गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। देखिए, मतलब ये कि मजा आ गया, अल्लाह कसम मजा आ गया। अच्छा हजरत, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस शहर में एसोसिएशन की बुनियाद हमारे परदादा मरहूम ने रखी थी, और जब तक वो हयात रहे सदर रहे। उनके बाद हमारे दादा जान ने पोस्ट संभाला, दादा जान के बाद अब्बा जान ने, और अब्बा जान के बाद इस एसोसिएशन के सदर हम बनते आ रहे हैं। और बरकत भाई कह रहे हैं कि आज वो वोट डालेंगे। वोट डालेंगे नहीं, अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष। वोट डालेंगे। अरे वो सब तो ठीक है मियाँ, लेकिन इस पोस्ट के लिए आप मुनासिब कैंडिडेट नहीं हैं। क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा फिरका आपका पंच जमाल साहब के लग रही है जो हमारे अब्बा के नहीं लग रही है? बैठ जा बेटा, बैठ जाओ। वो क्या है ना कि आपके और आपके अब्बा के पास हकीमी की डिग्री समझते हो क्या? नहीं है। हाँ, यूं ही हकीम है। यूं ही हकीम? भाई यूं ही हकीम का क्या मतलब है? अरे जिनके दादा हकीम है, जिनके अब्बा हकीम है, जी भी हकीम, जिनका मोड़ा भी हकीम, और कितनी बड़ी डिग्री चाहिए आपको? वोट तो होगा, और हमारा वोट परफेक्ट है। हाँ, हमाऊ का हमारे अब्बा को। और भाई हमारा वोट तो जमाल साहब। और हमारा हमारे अब्बा को। 1 2 3 1 2 3 ले अब्बा, ये तो टाई हो गया। टाई? अरे मतलब इलेक्शन हाँ, तो रहमत मियाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आप और आपके अब्बा अगर कुछ पढ़े लिख जाते ना तो समझते नियम कानून है ना साहब। वो क्या है ना,
बाप बेटों की सारी जिंदगी तो फोड़े फुंसी और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में गुजर गई ना, तो कहाँ से निकालते हैं जुगाड़। ये देखिए, ये हकीम बनने मियां सदर वालों का वोट, जो सदर से नहीं आ सकते वो इस तरह से पोस्टल वोट देते हैं, यानी कि चिट्ठी से वोट। लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ना लिखना 22.5 खेलेंगे हमसे आइस वाइस। देखिए भाई बंदे मियाँ का वोट है भाई, एक मर्तबा फिर हमारे जमाल साहब ही सदर चुने गए हैं भाई। हाय, अस्सलाम वालेकुम। ठीक से तो बोला ना मैंने? वालेकुम अस्सलाम। एकदम दुरुस्त। मैं इस हकीमी एसोसिएशन का सदर। सदर मतलब? सदर यानी अध्यक्ष। अध्यक्ष? हाँ बेटा वही तो कही, अध्यक्ष। अरे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अध्यक्ष। जी अध्यक्ष। देखिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष? मेरा मतलब प्रेसिडेंट है हम। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मेरी तारीफ मेरे सारे वरिष्ठ करते ही रहते हैं। अब आप वो वाली तारीफ नहीं है, वो वाली तारीफ, वो वाली मतलब? वो वाली तारीफ। देखिए मैं स्ट्रेट हूँ, ये वो वाली बातें आप किसी और से कीजिए। अरे भाई आप कौन हैं? क्या नाम है, क्या करते हैं यहाँ, कैसे? ये वाली तारीफ ये कहाँ पूछते हैं? सॉरी मैं कुछ और ही समझा था। तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर नवीन गुप्ता है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, MBBS MD। और ये जो आप सामने क्लिनिक देख रहे हैं ना, ये मेरा ही क्लिनिक है, आज ही उद्घाटन हुआ है। लीजिए आप लोग उद्घाटन की मिठाई खाइए, सब लोग खा लीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं। चलिए मिलते रहेंगे आप लोगों से। खुदा हाफिज, बाय बाय सदर साहब। मोहल्ले में क्लिनिक? ये क्या है अब्बा? बेटा इसे पेट पिला कहते हैं। अरे छोड़िए, लड्डू खाएंगे। ये 30 मार्क का कौन है? हाँ? भाई आज तक तो किसी डॉक्टर की हिम्मत हुई नहीं कि गरीब हकीमा वाली में कदम रख दे। फिक्र ना कीजिए नबी साहब, और जो आए हैं उन्हें जाना ही पड़ा। बस हर बार की तरह हमें यूनाइट रहने की जरूरत है, जनाब बरकत, यूनाइट रहने की जरूरत है। याद रहे, अपने इलाके का कोई भी फर्द, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत या जवान, इनके क्लिनिक में ना घुसने पाए। बस क्या फिर मारते रहे मक्खियां, या हुसैन ने अपनी सिरिंज अपने ही पिछवाड़ में। अरे खस के आगे ये ग्लूकोज कैसे दिखता है? देखते हैं। अरे भाई बजाओ, आज हम की बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, की बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद, की बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा अब्बा, इस बार भी आप सदर होते होते रह गए। देखा किन चालाकियों से उनने वो लेटर निकाल लिया। बेटा हैं तो मात खा जाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अब क्या कर लोगे? उनने तो कह दिया हकीम ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, ऐसे कैसे हकीम नहीं है? एक से एक हड्डियां जोड़ी है मैंने। वो क्या कहते हैं कि खाल तो खाल किया, बाल भी न छोड़े हमने। खाल तो खाल किया, बाल भी न छोड़े हमने, और टांगे में दौड़ा दिए लंगड़े घोड़े हमने। बेटा वो पिछली दफा जो केस आया क्या नाम था उसका? क्या नाम था? खड़क सिंह। डॉक्टर ने हड्डी जोड़ने से मना कर दिया था, फिर तुम्हारे अब्बा ने पतली पतली कंकियां उसकी टांगों पर जो बांधी, उसकी हड्डी वही फिक्स हो गई, कोई फिक्स की तरह। बेटा फेविकोल से मजबूत जोड़े अपना। वो सब तो ठीक है अब्बा, पर वो खड़क सिंह का, अब तो वो खड़ा सिंह रह गया। क्या बकरी है बे? सही बकरी है अब्बा। अभी पिछली दफा जब वो आया था, आपने उनकी टांग यूं उल्टी जोड़ दी। अब ये वाली जो है जा रही यहाँ को, ये वाली जा रही यहाँ को। ना वो आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है, बस एक जगह खड़ा है। वो देखो आ रही है। हाँ, आजा बेटा, आजा। देख बेटा, इस बार घबरा
इस बार तेरी हड्डी जोड़ी जाएगी एकदम बढ़िया से। बेटा इनको लिटाओ यहाँ पे, लिटाओ लिटाओ बेटा, ये लगवाओ जल्दी लगवाओ। बहुत फुर्ती, हाँ उठाओ उठाओ, टांग उठा के आराम से उल्टा लिटाओ बेटा, उल्टा लिटाओ, उल्टा उल्टा, हाँ बहुत बढ़िया लिटाओ। हाँ आराम से उठा के बेटा, चोट लग जाएगी। हाँ बेटा खड़क सिंह तैयार है? राम रहीम, इसकी गाड़ी ले जाओ अंदर, ले जाओ बेटा, इसका दर्द देख नहीं पाओगे तुम लोग, जाओ। कब भक्तो तुम बाहर तुम्हें सब्जी लाने के लिए बोला था। ले जाओ बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो फिर अब क्या करना है अब्बा? करना किया है, हड्डी पहले तोड़ी जाएगी फिर जोड़ी जाएगी। हाँ लेट जा बेटा, लेट जा, पकड़ के 1 2 3। आराम से बेटा, सांस खींच। हाँ 1 2 आराम से बेटा, 1 2 3। आराम से कर। जी कितने ढूंढ रही हैं आप? हम तो यहाँ है। जी वो हकीम नबी। कौन हो? दो की रोटियां कसम अल्लाह की, कड़वी दवाई के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। हमें बताइए, हमारा चीज छोड़ देते हैं मिनटों में। अच्छा वो मेरे अब्बा है, मजदूर कहीं का। 1 2 अम्मी जान नहीं आई अभी कहाँ? अल्लाह कहाँ रह गई? उनके बगैर कैसे होगा? वही तो, उनके बगैर कुछ भूल गए तो। खैर छोड़ो, तुम ये प्याज की टोकरी उठाओ, अभी तो लहसुन छीलने बाकी रहते हैं, घर का सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है। अल्लाह उनके बगैर में कुछ भूल गई तो? अब्बा जान और भाई जान के भी आने का वक्त हो गया है। अम्मी जान भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। आज तो पक्का डांट सुनाएंगी। पक्का। ये लो आ गई अम्मी जान। अम्मी कहाँ थी? आप जरा वक्त तो देखिए। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा हम सब तैयार हैं? सब तैयार है। घबराने वाली क्या बात है इसमें? अच्छा देखो कल जहाँ से हमने छोड़ा था ना वहाँ से शुरू करते हैं। जी, ये सब तैयार है कि नहीं है? जी, सब तैयार है। फिर लो मैं कुछ भूल ना जाऊं। नहीं नहीं, ये रखो, लहसुन छीलो, तुम प्याज छीलो। हमारे घर की रौनक तो इन्हीं से है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, आबाद रहिए जी। लेते जाइए। अरे बेगम, बेगम मुबारकबाद नहीं देंगी हमें? हाय अल्लाह, आपने दोबारा निकाह कर लिया। परसों की तमन्ना आज जाकर पूरी हुई। शुक्र है रब का, आपको अगली तो आई। आपको पता भी है कि कितना अरमान था हमारा कि काश हमारी भी कोई सौत होती और उससे लड़ने में कितना मजा आता। कभी वो आपका कुर्ता पहनते थे, कभी हम। तकलीफ सिर्फ एक ही बात की है, आपने इस काम को अब अंजाम दिया है इस उम्र में। अब बताइए भला कब तक साथ के मजे लूट पाएंगे हम? बेगम आपको हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। मजाक कैसा? आपने कहा कि मुबारकबाद नहीं देंगी तो हमें लगा कि हमने आज हकीमी एसोसिएशन का इलेक्शन जीत लिया। आज हम आखिरी मर्तबा सदर चुने गए हैं। बेगम आज हमारे दादा मरहूम की रूह को कितना फख्र महसूस हो रहा होगा। बेगम आपको अंदाजा भी है कि जब से इस शहर में एसोसिएशन बनी है उसकी कोशिश हमेशा हमारे घर में रही है। अच्छा हाँ, कौन सी कुर्सी?
आज तक उस कुर्सी पर कभी बैठी नहीं। मजाक की हद होती है। खुदा का शुक्र मनाइए कि बन्ने भाई ने वक्त पर अपना वोट पोस्ट करके भेज दिया, वरना उस बरकत और रहमत के बच्चे ने तो पूरा इंतजाम करके रख दिया रुखसत निकाल। अगर हम ये इलेक्शन हार जाते ना, बड़ी बेइज्जती है। इस नुक्ते पर तो आप बन्ने भाई से ज्यादा शुक्रिया अदा डाकिए का कीजिए। डाकिए का? जी हाँ, डाकिए का। पढ़िए। आपके अजीज बन्ने मियां सदर वाले का दूसरा वोट, जिसमें उन्होंने अपना वोट वापस लेने का ऐलान किया है। वो तो शुक्र करिए कि डाकिया ये खत घर पर दे गया और मैंने इसे हिफाजत से जब्त कर लिया। बन्ने भाई का दवा हम याद रखेंगे, बस आप इसका जिक्र किसी से कीजिएगा नहीं। आप बेगम, आज आपने अपनी अक्लमंदी से हमारा दिल खुश कर दिया। बेगम, 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 आप खिलता हुआ गुलाब है, आप हुस्नो शबाब है, आप रोशन दिमाग है, आप नाजुक और अफरोज है, आप आलिम और अलीम है, आप कितनी हसीन है। बेगम, अब हमारे बारे में कुछ कहिए। आप बस हकीम हैं। बेटा, हाँ बेटा, टांगे उठा, एकदम सावधान की पोजीशन, सावधान की पोजीशन से। हाँ हाँ, आराम से कहाँ जा रही है, कहाँ चल दी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गई हड़बड़ी मुंह में। अब इसकी हड्डी एकदम फिक्स, क्विक फिक्स की तरह। फेविकोल से मजबूत जोड़ है अपना। अब्बा, हाँ, अगर आप कुछ पढ़ लिख जाते तो ये दिन न देखने पड़ते। कौन से दिन बेटा? कौन से तो ऐसे कह रहे जैसे कुछ पता ही ना हो। भूल गए कितनी बेइज्जती कर दी थी उनके नुन्ने। बेटा बेइज्जती तो बहुतों ने की है, तू किसकी बात कर रही है? अरे इनकी, जमाल साहब की। और दूसरी गलती ये की आपने कि हमें भी ना पढ़ाया। अरे आप अपनी तो छोड़ो, सदर तो हम भी ना बन पाएंगे कभी। हम भी आता तो क्या हो जाता, इंजेक्शन तो लगा नहीं पाता, करनी तो तेल मारने से बनती। वही तो अब्बा, वो डॉक्टर गुप्ता 1 इंच के सुई से जितना कमा लेता है उतना तो हम पूरी टांग बांध के नहीं कमा पा रहे। जब से आया है धंधा आधा हो गया है। अरे आप सदर होते तो मिनटों में निपटा देते उस डॉक्टर को। बेटा डॉक्टर तो कोई यहाँ टिक न पाया है, असल दिक्कत तो हकीम जमाल की है। उससे निपटने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। हकीम साहब, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है हकीम साहब। मालूम है भाई, इलाज तो मैं ही कर रहा हूँ। ये आपने जो दवा का घोल बना के दिया था, उसे पीकर तो उनकी और भी हालत खराब हो गई है। क्या हो गया उन्हें? हकीम साहब, उनकी धड़कनें बढ़ रही है, उनकी आंखें ऊपर को चढ़ रही है और सांस बहुत तेज चल रहा है हकीम साहब। और आवाज मतलब आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज निकल नहीं रही। तुम्हें बड़ा बेटा कौन है? मैं बड़ा हूँ। बोलिए क्या करें? एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ गणेश मेडिकल स्टोर। हाँ, क्या लेना वहाँ से? नहीं, वहाँ से कुछ नहीं लेना है, उसके पीछे श्री राम टेंट हाउस। तो श्री राम टेंट हाउस जाके 5 बनाते, 50 कुर्सियाँ, और पहलवान डेयरी से 50 लीटर दूध का दे देना ऑर्डर। और उसके बाद सीधे चले जाना ग्रीन पार्क, वहां से सीधी श्रद्धा पूजा सामग्री वालों के यहाँ से आम की डंडी, पत्ती, डोरी, चंदन वगैरह का पूरा सामग्री ले लेना। बेटा इन वक्त बहुत महंगा मिलता है सब कुछ। देखो बेटा, जो हालात तुम अपने पिताजी की बता रहे हो उस हिसाब से उन्हें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना? अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो भाई, सीधे जाओ बड़े मंदिर के पंडित जी के पास। गुटखा पढ़वाओगे कि ना पढ़वाओगे ना? हाँ तो टाइम बर्बाद मत करो। अब क्या पता दिया कुछ भी ना किया हो। अपना में कितना टाइम लग जाए कुछ पता थोड़ी है। मैं खाना खा के पहुँचता हूँ, तुम लोग चलो। अच्छा सुनो, हाँ एक बार नुक्कड़ वाली दुकान से 2-2 समोसे तुम लोग भी डांट लेना जलेबी के साथ। भाई तपना में कितना टाइम लग जाए कुछ पता थोड़ी है। अब्बा, हाँ? इतने इलाज के बाद भी इनकी एक टांग छोटी रह गई। छोटी रह गई, कर देते हैं इसको बड़ी। 1 2
पकड़ इसको, सीधे कर, सीधे पकड़, सीधे पकड़। अब्बा हाँ। बैठी। हाँ तो हकीम बरकत, पहलवान बरकत, मामला साफ कीजिए। भाई मामला क्या साफ करना, जो मैंने देखा वो मैं कह रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। गोया कि आपने देखा है या रहमत ने देखा है? जी मैंने देखा है। पर अभी तो आपके अब्बा कह रहे थे इन्होंने देखा है। अबे आपको मैं दिख रहा हूँ जी, और आपको दिख रहा हूँ। क्या बेहुदा सवाल है, जाहिर सी बात है कि आप सामने खड़े हैं और दिख रहे हैं। तो बात साफ हो गई, जो भी कह रहा हूँ। अरे क्या बात साफ हो गई, बताओ तो सही। कि एक टाइम पे एक चीज को एक साथ कितने भी लोग देख सकते हैं। तो जो चीज थी उसे पहले मैंने देखा, फिर अब्बा ने देखा, फिर हम दोनों ने देखा। अरे ऐसा क्या देख लिया जो पंचायत बुलवा ली? जी इनकी बहू रुखसाना बेगम। उन्हें केवल देखा होता तो समझ आता, पर उन्हें डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक से निकलते देखा। अब बताओ भला, अगर हकीमों के घर से ही लोग डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो फिर लोगों पर क्या असर पड़ेगा? यकीन ही उड़ जाएगा। यकीन उड़ जाएगा। देखिए सरासर इल्जाम है। और हाँ रहमत मियां, जहाँ तक हमारी बहू रुखसाना का सवाल है, वो हमेशा बुर्के में रहती है, फिर कैसे पहचाना? हमारा क्या कोई नया हकीमी नुस्खा तजवीज कर लिया है क्या, जो बुर्के के पार देख सको? है मियां? वल्लाह रहमत मियां, बड़ी पैनी नजर रखते हो बुर्के वालियों पर, हैं? तो झट से पहचान गए कि रुखसाना है। हम आप कौन सा सुरमा लगाते हो मियां, जरा हमें भी बताओ। बताओ। तुमने कैसे पहचाना कि वो जमाल साहब की बहू रुखसाना ही थी? बताओ बेटा। उसमें क्या है, बुर्के से पहचाना। बुर्के से? हाँ, सिलेटी रंग का बुर्का था। सिलेटी रंग का? मियां सिलेटी नहीं जानते क्या? सफेद में थोड़ा काला डालो या सब काले में थोड़ा सफेद, वही वाला सिलेटी। गिरे 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 वाला। रहमत मियां, होश तो ठिकाने है आपके? क्या सुबह अफीम चाट कर आ गए हैं? रोज सिलेटी रंग का बुर्का एक है क्या मोहल्ले में? 50 होंगे। है। फिर आपने कैसे पहचाना कि वो जमाल साहब की बहू यानी रुखसाना ही थी? इल्जाम लगा रहे कोई और भी तो हो सकता है। हाँ? कोई और भी हो सकता है। जी कोई और होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे? कैसे ऐसे कि सिलेटी रंग का बुर्का तो बहुत सी मोहतरमाओं के पास है, लेकिन मेरी बेगम के हाथों का जड़ा हुआ लाल गोटा केवल रुखसाना के बुर्के पर ही रोशन है। मैंने उसी लाल गोटे से पहचान लिया। क्या तुमको क्या पता? मेरा मतलब है बच नहीं पाएंगे ये लोग। जमाल साहब, बात ना तो बुर्के की है और ना सिलेटी रंग की। बात ये है कि इन दोनों ने ताड़ा। सही कह रहे। हाँ, इन्होंने बाजार में चहलकदमी करती हुई बहू बेटियों को ताड़ा।
की है भाई? आपने ताड़ा। हम और आपको ताड़ेंगे? ये तो अपने अपने शौक की बात है। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वही तो कह रहा हूँ क्या? कि अगर बाजार में कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो नजर तो पड़ी जाती है। अच्छा, हाँ, तो जब वो बुरके वाली बाजार में आई तो कोई बात नहीं, जरा सा इधर उधर घूमी फिरी भटकी तो कोई बात नहीं, जरा सा यहाँ वहाँ भटकी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो बुरके वाली डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर दाखिल हुई, जवान साहब की बहू रुखसाना बेगम डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर दिखाने गई। अब बताओ, हकीमों के घर से लोग अगर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो फिर तो हो गया काम बल्लभ की। पूछनी छोड़ी भैया, जब ना पूछनी। क्या अध्यक्ष साहब की बहू है तो ठीक है, और अगर जय हमारी तुम्हारी बहू होती तो ठीक। देखिए देखिए, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि वो हमारी बहू रुखसाना थी। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं सब। जैसे चल डॉक्टर गुप्ता के बैठो। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। अभी कसम खाए तो भूल गए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता भाई। अगर हमारी पंचायत उस डॉक्टर के यहाँ गई तो उसे लग सकता है कि हम लोगों में एकता नहीं है। समझते नहीं बात? और इस बात का वो डॉक्टर फायदा उठा सकता है। नहीं, कोई और तरकीब निकालिए, सोचिए कुछ और। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि अध्यक्ष साहब के घर से सारे बुरके मंगवाए जाए, और अगर वो सिलेटी रंग का लाल गोटे वाला बुरका मिल गया तो बात साफ हो गई कि वो मोहतरमा इनकी बहू रुखसाना बेगम। हमारी बात कैसे अरे यार, घर की औरतें बुरके का दिन चली और इन्हें जाके सब राम कहानी बता दे और वो सिलेटी बुरका दिया नहीं तो अध्यक्ष बनेंगे आप, बताइए। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि भाई अकरम के साथ बुरके लेने इनके घर जाएगा मत। हाँ, और वैसे भी बुरके उतारने में तो माहिर ही है। कह रहा हूँ बुरके ले आने माहिर है भाई, इसकी बीवी धंधा करती, बुरकों को बुरके ले आएगा। ये याद रखना बरकत, अगर बुरका बरामद नहीं हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुमने सदर हकीम जमाल के दम पे चींटे उछाले। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आपके खून का दौरान बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो? कितनी बार कहा है, सुनते ही नहीं है। तो जमाल साहब, अभी आपके दामन पर छींटे पड़े नहीं है। अभी आप यूं समझिए कि इन्होंने उड़ाए हैं और वो हवा में है, स्लो मोशन में। अगर बुरका बरामद हो गया तो भाई आपके दामन पर, और अगर बुरका बरामद नहीं हुआ तो उतनी ही तेजी से बरकतमियां की लगी है। रहमत, जाओ। चल चलो। बीड़ी जलाई ना, तूने देख लिया ना? अरे मर जाओगे ससुर यहीं पे। बीड़ी भी है दुकान पे बैठ के। क्या खाक चले अपनी चाल। एक तो आपने ऐसे पत्ते पीसे हैं कि एक भी कप नसीब नहीं हुआ। अगली बार से ना आपके हाथ के पिसे हुए पत्ते बिल्कुल नहीं लूंगी। लो, ये लो बहन, अब तुम चलो। तो आगे से अम्मी जान, आप तो पत्ते बिल्कुल नहीं फेंटेंगी। क्या बेहुदे पत्ते फेंटे आपने? कसम से अगली बार से मत पीसना। और वैसे भी इतनी बुरी आदत लगा दी है कि सोते जागते इक्का दुरुक पंजा रंग बस यही सब दिखता रहता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सलाम चच्ची जान। देखो रहमत, अगर फोड़े फुंसी और खुजलियों की दवाई बेचने के चक्कर में आए हो तो भूल जाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब से इस घर में क्या
बात दरअसल ये है कि अब्बा ने आप सब लोगों के बुरके मंगवाए हैं। क्या? शुक्र है अब्बा, तुम्हारे अब्बा को अकल तो आई। पर बेटा आते आते अपनी अब्बा की शेरवानी लेते हुए आते, अब बुरके की जगह हम क्या पहनेंगे? अम्मी जान, वो बात ये है कि आज ना आज जो है ना एक टीवी चैनल वाला आ गया है और उनने क्या है वो बुरका चैलेंज कर दिया है। हाय अल्लाह, बुरका चैलेंज? जी, जैसे वो आपका चीकी चैलेंज चल रहा था वैसे ही बुरका चैलेंज। उनने कही है जिसके घर में सबसे ज्यादा स्टाइल वाला बुरका मिलेगा उसको इनाम मिलेगा बढ़िया। तो भाई अभी तक तो हमारे बेगम का बुरका सबसे आगे चल रही है, तो जमाल साहब ने कही एक बार उनके घर के बुरके भी मंगा लिया जाए, तो हम यहाँ आ गए। जी अम्मी, ये ठीक कह रहे हैं। अम्मी तुम्हें वो फिटिंग वाला बुरका दे दूं? हाँ, और वो वाला भी देते जो अभी लेग फिटिंग वाला। अरे मेरे वाला दे ही देती हूँ। ये जान, वैसे तो हमारे घर के सारे ही बुरके खूबसूरत है, अगर आप कहें तो वो जाली वाला भी दे दो। जाली वाला, फूल वाला, बेल वाला सब दे दो जाओ। अरे आप सब ले आओ, उनने तो सब मंगाए थे, अब न जाने कौन से बाजी मार जाए। सही बात है बेटा। रुखसाना एक काम करो, घर के सारे बुरके एक थैले में करके ले आओ और इन्हें दे दो। अभी लेकर आई। ओह यार, वो तो शुक्र है आपका कि चैनल वालों ने जेंट्स कच्चे नहीं मंगवाए, वरना मुकाबले से पहले ही बाहर हो जाते। अब क्या है कि बाप और बेटे दोनों में से किसी को आदत नहीं है ना इसकी। अम्मी जान, आप भी ना मतलब सारे बुरके थैले में हैं। अभी नाम लेकर ही दाखिल होइएगा। हाँ, अगर वो सिलेटी वाला ना हुआ तो। जी कुछ कहा आपने? हाँ? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। इनाम? हाँ हाँ जी। तो फिर चले भैया, वहाँ क्या है ना चैनल वाले इंतजार कर रहे हैं, लेट हो जाएगा तो इनाम नहीं मिलेगा। Do you love me? भाई ये लोग बुरके लेने गए हैं या सिलवाने? अम्मा मैं तो कहता हूँ कि फैसला कल पे मुलतवी करते हैं। ठीक है। ऐसे कैसे मुलतवी करते हैं? और अगर ज्यादा टाइम लग जाए, बोरियत हो रही है तो कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। तैयार इतनी देर से कि अपनी मैया को मेरा मतलब अपनी मैया को याद कर ले, निकाले जुगाड़ पे पैसा आ रही होगा। तो ठीक है, तो शुरू करो अंताक्षरी लेके लठ का नाम। इसका नाम लटका बेटा। सॉरी गलती हो गई। इनके यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे तुम। हाँ। तो शुरू करो अंताक्षरी लेके लठ का नाम और लठ तेल की मालिश से लोना बने पहलवान। सूट करता है। सूट तो करता है। देखिए गाना वाना गाने का शौक हमें नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। हाँ तो भाई श्री कृष्ण कहिए कि अंताक्षरी केवल गाने की होती है। भाई अंताक्षरी अंग्रेजी मीनिंग की मतलब की अंग्रेजी मायनों की होती है। कैसे? कैसे ऐसे? जैसे जी डबल ओ डी गुड, आखिरी माने डी, गुड माने अच्छा, तो डी से मतलब बताओ। भाई बोलो बोलो, डी से मतलब बोलो। आप तो पढ़े लिखे हैं, अध्यक्ष एसोसिएशन के, बोलो। देखिए पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि अब हम स्पेलिंग की अंताक्षरी खेलेंगे। नहीं आती भैया नहीं आती। टट्टी बस्ता आले में हकीम साहब बनाने में, टट्टी बस्ता आले में हकीम साहब बनाने में, टट्टी बस्ता आले में हकीम साहब बनाने में। क्या बोल दिया? डीओजी डॉग मैंने कुत्ता। क्या बात है? इंग्लिश और डॉग माने कुत्ता। हाँ भाई जी से बताओ। हाँ जी से बताओ। चलो चलो जी से बताओ। हाँ जी से गु यार जी से गु। अबे गु हिंदी है यार, अंग्रेजी में जी से आता हो तो बताओ। जी से गॉड। गॉड यानी अल्लाह, ईश्वर, जीसस। क्या बात है, क्या बात है। हो गया खेल शुरू। जी गॉड, गॉड माने अल्लाह। वाह वाह वाह। डी से बताओ, डी से बताओ। हाँ डी से डॉक्टर। जमाल साहब दुखती रख पे हाथ रख दिया तुमने। बैठो, बैठ जाइए आप। डी से बैठिए। अरे डी से डार्लिंग नहीं कह सकते। अरे फिर जी से आता फिर गु करते ये। नहीं करते यार। मैं तो अरे आपकी आदत है। जी से फिर गु कर देते। अरे भाई लो, डब्ल्यू से वेलकम करो, आ गए हमारे शेर। जे लो, जे रे बुरकों की थैली, अब शुरू करो गाने भाई। बेटे
तुमने देखे है ना सारी बुर्कियां उसके अंदर। अरे अब्बा एक ऐसी कहानी बुनी ऐसी कि इनकी घर की औरतों ने पहने हुए बुर्के भी उतार दिए। पहले इतना टीम निकली है, कहानी कही या कव्वाली सुनाई कोई मतलब नहीं। ये देखो कि बुर्के आए भी नहीं, टीम खराब कर रही है। अभी हुआ जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। अकरम निकालो निकालो। पहला काला है। पहला आएगा नोट कर ले। निकालो दूसरा अगला निकाल। दूसरा भी काला है। काला। अगला निकाल। कैसी बातें कर रहे हो अब्बा? मैंने आपको भी तो दिखाया था। देखा तो मैंने भी दूरबीन से हाँ बेटा, दूरबीन से देखो या किस चीज से देखो, लेकिन ये याद रखो कि अगर बुर्का निकला नहीं ना तो जुर्माना लगेगा बेटा। और पंचायत के नियम तुम्हें मालूम है ना। बता देंगे। अब किस दिन काम आएगा? निकालो फिर अगला निकालो। निकालो बेटा। दिखाओ इनको। बात तो ठीक है। बहुत बढ़िया। अकरम निकालो भाई। अगला वाला कॉन्फिडेंस में निकालो। आँख बंद करके काला नहीं देखो। है। निकालो। आँख बंद करके काला नहीं है। भाई आप तो अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून तो आपको पता ही है, नियम तो आप जानते ही हैं। बोलो बोलो भाई, आप ही बोलो बोलो। गोया कि आप इतने बड़े हकीम हैं, आपकी आहट से नजला बुखार जुकाम चू हो जाया करते हैं। आपके खमीरों ने बूढ़ों तक को जवान किया है, और कितनों के हैं? कितनों के मुरझाए हुए डंठल आपने खड़े किए। क्या बात है। और आप ही के यहाँ से कोई डॉक्टर के यहाँ उससे क्या होगा? काय अब ये सब बातें नहीं चलेंगी हकीम साहब। अरे आप अध्यक्ष हैं, वो भी लेटर वाले वोट से बने हुए अध्यक्ष। कानून तो सबके लिए एक जैसा होगा। देखिए, मैं तो मना करता हूँ, फैसला जो भी होगा मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है तो इस्तीफा दो। फूल मीनिंग फ्लावर, फूल खुशबू से जुदा हो नहीं सकता, फूल खुशबू से जुदा हो नहीं सकता, और टकले पे बालों पे चमन हो नहीं सकता। फूल खुशबू से जुदा हो नहीं सकता, टकले पे बालों पे चमन हो नहीं सकता, और दाग देहली वाला दाग नहीं, दाग वाला दाग, और दाग जो इतना नीला है तेरे दामन पे जमाल, एरियल सर्वेक्षण से धो नहीं सकता। इस्तीफे की मांग कहाँ से आ गई? इस्तीफा दिलवाओ। एक मरतबा दोषी पेश है कि गुनाह आप भी मेरा नहीं है नबी साहब, फिर भी गुनाह खाली कि गुनाह मेरा नहीं है, फिर भी गुनहगार हूँ।
हुक्म आ जाए तो ताली बजा दीजिएगा कि मिट जाते हैं पाप। गंगा में नहाने से गंगा होली रिवर कि मिट जाते हैं पाप। गंगा में नहाने से लो मैं जुर्माना भरने को तैयार खून का दौरा बढ़ जाएगा फिर। सांस फूल ली तो चकी। बैठो तुम यार, बात ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। पंचायत बैठी है, नौटंकी है, शेरो शायरी की महफिल है, मुशायरा है क्या? 200 बार 3 बार फ्लावर गंगा, हाँ? लड़ाई झगड़ा, नौटंकी नहीं है ये। मुलाहिजा फरमाइए। क्या बात है? कि ना तुम्हारी चल रही है और न हम अपनी चला रहे हैं। दर्द है टट्टो में भी हो रहा है आपकी बातें सुन के। न तुम्हारी चल रही है और न हम अपनी चला रहे हैं, पर जो कानून है कि नहीं है? सब तो जो कानून है बस वही बता रहे। अरे संभालो भाई। क्या उनके पिटने का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं क्या करूं? अरे आप ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। किसी दिन निकल लेंगे। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, कानून सुनिए, कानून सुनिए। हाँ। तो हकीमी जेबर कहता है क्या कि अगर कोई गाड़ी वाला बिना लाइसेंस या आरसी के पाया जाता है तो उस पर जुर्माना होगा 2000, 5000, 7000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। क्या कह रहे हो मियां है? ये ट्रैफिक चालन के नियम बता रही कि हकीमी जेवर के? दिमाग फिर गया था, सठिया गए। लाल किताब दो, लाल किताब दो। इसमें हकीम साहब की दुकान और मकान दोनों बिक जाएंगे। हकीम साहब खुद बिक जाएंगे चालान में। चुप रहिए आप, हमारी बात सुनिए। मुआफी चाहता हूं कि आप लोगों से। तो हकीमी जेबर उर्फ लाल किताब के सफे नंबर 14 में लिखा है और 14वें नुक्ते में लिखा है कि अगर कोई हकीम अपनी हकीमियत की तौहीन करता पाया जाए या फिर उसके घर का कोई फर्द इस काम में मुबस्सिल पाया जाए तो उस पर 10,000 रुपया और 1 मन लड्डुओं का जुर्माना होगा। तो हकीम जमाल, वल्द मरहूम हकीम कमाल, क्या आपको ये जुर्माना कबूल है? जी कबूल। बहुत खूब बढ़िया। पर जो हमें कबूल नहीं है, मतलब जे का बात हुई, गुनाह करो, लड्डू खिलाओ और छूट जाओ। अरे ये तो वही बात हो गई ना भैया कि जंगल काटो, पौधे लगाओ और निकल जाओ। पहलवान साहब, कानून तो कानून ही रहेगा ना। अगर आपको कोई एतराज हो तो कानून बदलने की अर्जी दीजिए। ठीक है, पर यही कमजोरी तो पकड़ लिया आप लोगों ने। हम बाप बेटे दोनों अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते तो अर्जी दे नहीं सकते। सही कह रहे हैं। लेकिन अब अर्जी दी जाएगी, अर्जी लिखवाई जाएगी, अर्जी दी जाएगी। लंगड़े तू लिखेगा मेरी अर्जी? लिखेगा? सुन लो भाई, अर्जी दी जाएगी। देखिए, आप अपनी अर्जी एसोसिएशन की अगली मीटिंग में दीजिएगा, हम और करेंगे। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। चलिए आपसे साइड में बात करें। अरे साइड में। अबे तू कहाँ जा रही है? तेरी तो आज मालिश का दिन है। अरे सर्दी लेने जाना है, कल आ जाऊंगा मैं। तो मेरे पैर तो ठीक है, देखो। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? बेटा तुझे ऊसन बोल्ट से तेज दौड़ना है और
ओलंपिक में गोल्ड मेडल का तमगा लेकर आना है तुझे। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे दादा पहलवान आज जाने तो सबकी लेके आना, कल आ जाऊंगा। अरे कल किन्ने देखा है, मालिश तो आज ही होगी। तो अब्बा अब क्या करना है? करना क्या है भाई, इनका तो निकालना पड़ेगा कचूमर। अरे मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? अरे तुम्हारी बात नहीं हो रही, हम तो जमाल साहब की कह रहे हैं। उनका निकालना पड़ेगा कचूमर। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता है रे। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, पर हर वक्त ये गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। जानती है क्या हुआ? क्या? वो बुर्का। अरे हाँ वो बुर्का, किसकी बुर्के ने बाजी मारी? अरे बाजी हमारी मट्टी की पलीत हो गई हमारी। चलो जाओ, ऐसे भी कोई बुरे बुर्के नहीं है हमारे कि मट्टी पलीत हो गई। और वो रुखसाना का लाल गोटे वाला बुर्का, वो तो एकदम नई डिजाइन का था, उसे जरूर कोई ना कोई इनाम मिला होगा। उसी ने तो बेड़ा गर्क कराया हमारा। चलो कम से कम आपको ये तो पता चला कि भाई बुर्के ने हम औरतों का कितना व्यवहार कर किया है। गर्मियों में तो लगता है कि हम चलते फिरते इंडक्शन कुकर की तरह है। मतलब वैसे आइडिया अच्छा आया। अगर गर्मियों में सफर के दौरान हम अपने बुर्के में दाल और चावल की कटोरे लेकर चले तो घर आते आते आपको गर्मा गर्म खिचड़ी तो दी ही जा सकती है। आज के बाद इस घर का कोई सफर कभी कोई खिचड़ी नहीं खाएगा। बुर्के बुर्के तुम्हें दिखने भी नहीं चाहिए। जानती हैं आज क्या हुआ? क्या? उस रहमत के बच्चे ने रुखसाना को डॉक्टर गुप्ता के यहाँ जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सब किया था उस लाल गोटे वाले बुर्के का। उसी से पता चला कि वो रुखसाना थी। हाँ, वो कोई कंपटीशन नहीं था, वो तो रहमत मरदूद ने एक चाल चली थी। रुखसाना कहाँ है? बुलाई उन्हें, बात करो। रुखसाना, बेटा रुखसाना इधर आओ। जी अम्मी। आओ। बेटा रुखसाना, ऐसा कौन सा मर्द हो गया था आपको कि घर में न दिखाकर आपको डॉक्टर गुप्ता के यहाँ जाना पड़ा? जी कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा बुखार था। थोड़ा सा बुखार था तो अकरम से कहती एक माशा मुर्ग तोचा, एक माशा खुर्ग तोचा, हल्की नमक के साथ मिलाकर खा लेती, ठीक हो जाता। जी बुखार के 10 दिनों तक मैं यही तो करती रही, ना ही मुर्ग तोचा से आराम मिला और ना ही खुर्ग तोचा से। फिर 11वें दिन ये आके जालिम उठा रहा है। वो सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि फितरत का भी जालिम था। उससे मेरी जबान जलकर चलंदर हो गई। फिर मैंने इनसे कहा कि सुनिए ये दवाई मुझे सूट नहीं करती, कुछ और ले आइए। फिर अनाप शनाप बकने लगे, गुस्सा करने लगे। तो मैं क्या करती? चुपचाप डॉक्टर गुप्ता के यहाँ चली गई। डॉक्टर गुप्ता के यहाँ चली गई। हमसे तो पूछा होता, हमसे पूछा होता तो हम आपको एक ऐसा खमीर खिलाते जैसे चाट लिया आपका सारा बुखार छू हो जाता। पर बेगम से पूछिए, खमीर होता भी बेहद मीठा है। हाँ रुखसाना बेटा, ये एकदम सच कह रहे हैं। और जब मेरी नई नई शादी होके आई तो बुखार आने पर बिल्कुल ऐसा ही खमीर इन्होंने मुझे चढ़ाया। और खमीर इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कि आज तक मेरी ज़बान मीठी है। आज भी कहीं रुको तो चीख लग जाती है। देखो लोग को हर वक्त मजा भी बेगम, आपने कभी रुखसाना को बताया नहीं क्या कि कैसे कैसे मरीजों को ठीक किया है हकीमों ने? हाँ, नहीं बताया, हम बताते हैं। अरे नवाब हरकतुल बेग की जानलेवा खुजली हमारे दादा मरहूम ने ठीक की थी। राज साहब दलदल सिंह की खूनी पलट हमारे अब्बा मरहूम ने ठीक की थी। और बेशक हकीमी लाश से मुर्दा जिंदा हो जाए, हकीम लुकमान ने जिलाए थे मुर्दे। अरे बेगम, आपको याद नहीं? अरे पीर सहरा लगाकर बच्चन साहब की गंज पर बाल हमने ही तो गाए हैं। आप गंज की बात कर रहे हैं? अरे एक दफे धोखे से वो तेल मिट्टी में गिर गया था, वहां से भी पौधा फूटकर पेड़ बन गया था। क्या करूं मैं इनका? अपनी जान बात समझिए। अरे अगर हमारे ही घर के लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा? आप जानती हैं आज जब बाबू को जुर्माना भरना पड़ा। अरे वो कम वक्त भरकर तौबा के इस्तीफे पर रहा था। कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर का कोई भी शख्स कभी किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाए, किसी हाल में नहीं, किसी सूरत में नहीं। यार आजकल देश को क्या होता जा रहा है? अरे जहां देखो वहां कत्लो आ रहा है।
बताए में चुनावी वादे हैं, मोदी 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 आएंगे मोदी। जमहूरियत का मजाक बना सकता है लोगों। डॉक्टर गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारे यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून की जांच की होती है। अच्छा, ये डॉक्टर इस रास्ते से घुस रहा है हमारे घरों में। बेगम सुनिए बेगम जी। क्या सुनाएंगे? ठुमरी या दादरा? अरे आप ही ने तो कहानी सुनी है, तो हमने भी अपनी फरमाइश रख दी। वैसे आजकल हनी सिंह और बादशाह के कलाम बुलंदियों पर है। अरे हाँ, आपने नहीं सुना वो क्या था? हाँ, बस करिए जलवे न दिखा, ये सब तो मैं देख चुका। तुम जैसी तो पट जाती है, फिर दुर्घटना घट जाती है। शिकारी कुड़िए काली मेरा बार न जाता, मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर अखबार नहीं आता। ऐसी आवाज़ में मेरा दर्द करके रखा। बेगम ये देखिए डॉक्टर गुप्ता की करतूत। और एक आप लोग हैं। हम लोग मतलब? आप लोग मतलब हकीम लोग। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आप लोग आज तक वहीं चिपके हुए शहर की दीवारों से, और वो भी बाहर वाली से मतलब है किसी भी गांव, कस्बे और शहर में एंट्री की नहीं कि बस आप लोग दिखने लग जाते हैं। और वो भी किस तरह के इश्तेहार? किस तरह के इश्तेहार कि अपनी कमजोरी को मुकम्मल इलाज 1 हफ्ते में, और कुछ तो बिना लाज मुरम्मत के एकदम सीधे नाउमीद रोगी मिले। ये जिंदगी है। और वो भी क्या था, एक नया जो खुजा कर हाथों का गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना? खुजा कर हाथों का गलत इस्तेमाल ना करें। हाथ खुजाने के लिए नहीं है। कैसे भी कुछ एक खुराक में छुप, नखारों से सावधान, दाढ़ी वाले हकीम की तस्वीर देख कर ही आए। और इसके अलावा हमारा दूसरा कोई ब्रांच नहीं है। इस तरह की अरे बस बेगम, बस आपने तो हमारी आंखें खोल दी। आंखें खुल गई? हाँ। तो देखिए कि दुनिया कहाँ इंटरनेट में पहुंच गई। सारे काम, बिजनेस सब ऑनलाइन होने लगे हैं। और एक आप लोग हैं कि वहीं चिपके हुए हैं। अरे अपनी भी कोई वेबसाइट बनाइए, ये खूबियाँ, ये जो डिग्रियाँ, ये उसमें बताइए। अरे हाँ, बनाइए hakim.com। hakim.com। हाँ, आइडिया तो बहुत बढ़िया है। बैठिए। अकरम, बेटा अकरम, हाँ हमारा लेटर पैड लेते आओ और लिखो कि कल एसोसिएशन की मीटिंग है, अर्जेंट, सबको आना। और क्या कहते हैं जो है ना ये इश्तिहार करके मैं क्या करता हूँ। अध्यक्ष साहब भी नहीं आए हैं, मीटिंग क्यों नहीं लिया है। मरिए मत यहीं पर बताइए। तो दोस्तों, अजीजों, आज की ये मीटिंग अपने सुनहरे कल, अपने आने वाले मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बुलाई गई है। इससे पहले कि मैं आज के मौजू पर कुछ कहूँ, किसी को कुछ कहना है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। भाई बात क्या रखनी है उसमें? बात क्या रखनी है? कब से ये अर्जी लिए घूमता फिर रहा हूँ, देखो ये। हाँ तो मेरे अजीज भाई, बरकत की ये मांग है कि अगर कोई ऐसी गलती करता हुआ पाया जाता है जो हमारी बहू रुखसाना ने की, तो उसका जुर्माना बढ़ना चाहिए। जी मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, एक बार इनका जुर्माना सुन लीजिए। बरकत मियाँ सुनाइए। अरे रहमत तुम सुनो, तुमको याद होगा। हाँ तो फिर सुन लो उसमें क्या है। बोलो जल्दी बोलो। कि फला वक्त फला ने फला काम करके पूरे हकीमी जमात की तौहीन की है और जुर्म के जुर्माने के एवज में फला को 1 लाख रुपया और 10 अशर्तियां देनी होगी। बिल्कुल। और न देने पर पूरे हकीमी जमात से निकाल दिया जाएगा और मुंह काला करा के घुमाया जाएगा, वो भी गाय पे बिठाल के। बेटा गाय के नाम पे लिंचिंग हो जाएगी इनकी। वो भी एक
1 लाख रुपया और 10 अशर्फियां। जी 1 लाख रुपया 10 अशर्फियां। ये जुर्माना है या लड़की का मेहर? जी मेहर का है। अरे मेहर वो रकम जो दूल्हा दुल्हन को निकाह के वक्त देता है। जब पंचायत चल रही है शादी। भाई देखो जुर्माना तो इतने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताओ। 1 लाख रुपया और 10 अशर्फियां। कीमत भी जानते हैं आप अशर्फियों की बरकत मियां। अब जी अशर्फी का भला है। तुम क्या भला हो यार? क्या होता क्या है? अरे अशर्फी मतलब पुराना सोने का सिक्का। एक अशर्फी मतलब ढाई तोला सोना। कितना तोला? 2.5 तोला। और कितनी अशर्फी बोली? 10 अशर्फी। भाई रहमत ये जुर्माना है या काला पानी की सजा? This is too much। बहुत ज्यादा। वही तो मेरा नुक्ता है कि जुर्माना बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुर्माना वही हो जो मुनासिब लगे। मेरे हिसाब से 20,000 रुपए और 2 मन लड्डू ठीक रहेगा। खूब ठीक रहेगा। बिल्कुल बेहतर है। है तो जेबी ज्यादा पर कमबख्त अशर्फी से तो ठीक है। ठीक है, मंजूर है। देख लो जमुना चच्चा, आपका भी वक्त आएगा। हाँ तो रहमत मियाँ की दरख्वास्त का काम पूरा हुआ। अब बात आज के मौजू की। मतलब ये कि हम हकीम, अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हम लोग शहर की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाए। वही चिट्टे हैं और वो भी बाहर वाली। हाँ मियाँ बाहर वाली। किसी भी गांव गली कस्बे पूछे में एंट्री की नहीं कि हम लोग दिखने लगते। और वो भी किस तरह के इश्तेहार, किस तरह के? किस तरह के, इस तरह के कि अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं, हमें पता। मुकम्मल इलाज एक हफ्ते में और उसको बिना लाज मुर्वत के एकदम सीधे कि नामर्द रोगी मिले। हकीम उस्मानी बुधवार और शुक्रवार इतवार की छुट्टी यूपी कॉलेज में बीजा पीपल गली जो क्या खुदा के हाथों हाथ मर्द इस्तेमाल ये हाथ खुदाने के लिए नहीं है। और कैसे भी कुछ नहीं है, खुराक में छूट दाढ़ी वाले हकीम साहब की तस्वीर लेके आए, इसके अलावा हमारी कोई शहानी कोई ब्रांच नहीं। बस जमाल साहब आंखें खोल दी। आंखें खुल गई तो देखिए कि दुनिया इंटरनेट पे पहुंच गई है, सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। अरे भाई हमें भी तो कुछ करना चाहिए है? इन्हें कुछ खाना पीना होता है तो जोमेटो स्विगी फूड पांडा करते हैं, आना जाना होता है तो ओला उबर करते हैं, लेकिन हम लोग ये लटका के रखे। अरे हमें जमाने के साथ आगे बढ़ना है। हाँ अरे अपनी वेबसाइट बनाइए, अपनी खूबियां बताइए, अपनी डिग्रियां बताइए। अरे बनाइए ना कोई hakim.com। हाँ hakim.com। हाँ ये देखिए डॉक्टर गुप्ता हर जगह इसके आरों में छाए हुए हैं और हम लोग हैं जो इस गली से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अरे शहरों की दीवारों के अलावा आज तक कहीं नहीं पहुंचे हम लोग, उस पर भी चूने और कलई की लिखावट, अब पेन तक मैसर नहीं है। भाई ऐसे तो हो गया हम हकीमों का नाम रोशन। अरे ये सब तो ठीक है, अब आगे क्या? आगे पुराने इश्तेहार चमकाए जाएंगे, जगह जगह नए पोस्टर और पंफलेट्स लगाए जाएंगे। आखिरकार हम हकीमों को भी तो जमाने के साथ चलना है। एक और बात, बस किसी को बुरा ना अब देखिए डॉक्टरों की तरह हम हकीमों को भी स्पेशलिस्ट वाले नुक्ते पे ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि हर मर्द में हाथ डाल, जो जिस मर्द का माहिर है बकायदा वही अपने नाम के आगे लिखे कि हकीम फला मर्द के माहिर। जरूर तो ठीक है, तो हकीम स्पेशलिस्ट वालों की फहरिस्त बना लेते हैं। बन भाई अपना बेटा लिखो। सबसे पहले हमारे अजीज दोस्त छोटे भाई, थोड़े ज्यादा छोटे भाई तो नबी साहब आपका दखल किस मर्ज में खास है? भाई जमाल साहब आपको तो पता है कि हर मर्ज का इलाज हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि मर्दानगी पढ़ाने में हमारा अरे लानत है। अभी समझाया तो फिर लीवर यानी जिगर के मामलों में हमारा हाथ, यानी जिगर के मामलों में हमारा हाथ और भी साफ है। आप लीवर स्पेशलिस्ट एक बार समझ गया मैं। तो हाँ बेटा लिखो हकीम नबी लीवर स्पेशलिस्ट। जमुना भाई आप भी अपना बताओ। अपना तो भैया बचपन से बच्चों को गुट्टी मिलाते आ रहे, कैसे वो कमजोर बच्चा लिया 10 खुराकों में हट्टा कट्टा ना कर दिया ना,
तो कहना हाँ, तो जमुना चाचा हो गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड जमुना दास। अब आप भी बता दो फिर अपना। वैसे तो हम इलाज के हर फन में अपना दखल रखते हैं, लेकिन दिल की तकलीफें बड़े अच्छे से दूर करते हैं। तो यही लिख दिया जाए कि हकीम जमाल, सदर हकीम एसोसिएशन, हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड फ्रॉम यूएनए, यूनानी मेडिकल एसोसिएशन। लंबा नहीं हो गया? अरे कुछ लोग अपने औकात से बड़े होते हैं। ठीक है, तो एक और बात भूल ही गया मैं। अब देख लेना कि अपना पक्की बेइज्जती करने वाला है। देखिए, ये फोड़े फुंसी और टूटी हुई हड्डी का इलाज करने वाले लोग हकीम स्पेशलिस्ट की फेरिस्त से बाहर ही रहे तो अच्छा है भाई। अपनी इज्जत तो खुद ही करनी पड़ेगी, हैं? क्या कहा था बेटा, मैं हो गई अपनी बेइज्जती। अरे जे का बात हुई, लोग हड्डी का इलाज नहीं कराते क्या? वो क्या कहते हैं हड्डी वाले को? क्या कहते हैं अब्बा? बेटे अब तक तो पहलवानी कहते थे। पहलवान कहते हो या सलमान खान कहते हो, लेकिन क्या अच्छा लगता है कि सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ एक पुतला, ऐसा लगता है कि तूतेन खामेन की मम्मी निकाल कर रख दी इजिप्ट से। हाँ, और दुकान में, अरे दुकान में इनका देखिए महाबली खली पट्टियां और कमचियां लगा के खड़ा। अरे जहां कहीं देख रहे होंगे ना, चम्मच में कूद के जान दे देंगे। और क्या लिखा है? फेविकॉल से मजबूत जोड़, बरकत, पहलवान बरकत विद रहमत, दुकान नंबर 840+1 420। अरे बात ठीक है, मैं जमाल साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं। एकदम बरकत मियां आकर बैठिए। बैठिए भैया। आइए, इज्जत का मामला है भाई, आप रेजोल्यूशन पढ़िए। रेजोल्यूशन बेटा, थोड़ा सा बढ़ाना हमको। तो आज से ये ऐलान किया जाता है कि हर हकीम अपने बोर्डों, इश्तिहारों और पोस्टरों को इस जुमे से पहले चमकवाएगा। किसी भी इश्तिहार की रंगाई चूने या डिस्टेम्पर से नहीं होगी, बल्कि शानदार ऑयल पेंट लगाया जाएगा। जगह जगह नए पोस्टर और पेम्फलेट्स लगाए जाएंगे और एसोसिएशन अपनी वेबसाइट बनाएगा जिसमें सारी जानकारी फोटो के साथ दी जाएगी और नाम होगा, क्या होगा? hakim.com। अब सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। hakim.com। तालियां भाई, तालियां, hakim.com। तालियां भाई, तालियां। अब फिर नेक काम में देरी कैसी? एकदम एकदम एकदम। क्या करना है? मैंने सजावट का इंतजाम तो पहले ही कर दिया है, तो अब दीवारों पर जो लिखवाना है इनको बता दो। हाँ, तू देखो पेंटर साहब, रंग एकदम उम्दा किस्म के होने चाहिए, ठीक है? जी हकीम मियां, मेरे हिसाब से प्लास्टिक पेंट ठीक रहेगा, वो बारिश में भी बरकरार रहता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शहर के हर गली, हर कूचे, हर दीवार पे जहां कहीं भी दिखे वहां हमारा नाम होना चाहिए, हकीम जमाल, सदर हकीम एसोसिएशन। ठीक है जी जनाब। कुछ दीवारें हमारे लिए छोड़ेंगे? हम भी अपनी तोप दाग दें? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको मैं बताता हूँ कि किन किन दीवारों पर आपका नाम नहीं होगा। आप चलिए। एक शेर दहाड़ने का मन कर रहा है। बोलो कि फंसा के कभी दरवाजों में हाथ, चिल्लाना नहीं चाहिए, बढ़ जाएगी इतनी बात, बढ़ाना नहीं चाहिए। और आखिरी लाइन बरकत तुम्हारे लिए कि जब मालूम ना हो मंत्र बिच्छू का, बिच्छू स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं, कि जब मालूम ना हो मंत्र बिच्छू मारने का, तो बरकत सांप के बिल में हाथ डालना नहीं चाहिए। अब्बा आज तो दिमाग भिन्ना दिया, समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है आज। बेइज्जती हुई है बेटा, बेइज्जती। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अब क्या कर लोगे? दीवारों पे नाम लिखवाएंगे। पर यहाँ तो इजाजत ही नहीं दी उस कमीने ने। क्या कह लिया था वो बुड्ढा कि पहलवानों के इश्तिहार नहीं लगेंगे? तो भाई हमें कौन से इश्तिहार लगाने हैं? जहाँ जहाँ दीवारों पे इनके नाम लिखते जाएंगे, इनके नामों के पीछे एक एक हरफ हम छिपवाते जाएंगे। अब्बा कुछ समझ नहीं आ रही है। बस बेटा देखते जाओ तुम अपने अब्बा बरकत की करामात। बेटा उसने एक शेर सुनाया है ना, एक मैं तुझे सुनाता हूँ।
कि दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया, दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया और बेइज्जती का मजा तूने अब तक नहीं लिया। सही कह रहे हो? दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया, बेइज्जती का मजा तूने अब तक नहीं लिया और उधर जाएगी सीएम तेरे पजामे की जमात, उधर जाएगी सीएम तेरे पजामे की। फिर उधरा हुआ पजामा किसने सिया? वाह क्या शेर किया, क्या शेर किया। हाँ तो पेशेंट साहब सब काम हो गया? हाँ? जनाब शहर की कोई दीवार कोई जगह नहीं बची जहां आपका नाम ना हो। शहर की शान हकीम जमाल। वो मच्छर चौराहे वाली दीवार पे लिखी आपने? जी जनाब। और वो पानी टंकी पे? जी जी जनाब। नगर पालिका के सामने? अरे जनाब हर जगह लिख दिया शानदार लाल और सुनहरे रंग में। वाह। अब्बा, अरे अब्बा कहाँ रह गए अब्बा? अरे अब्बा गजब हो गया, अब्बा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो मच्छर चौराहे वाली दीवार पर हमारा नाम? जी अब्बा, और वहाँ पर भी वो क्या कहते हैं? नगर पालिका के सामने? जी और वहाँ पर भी पानी टंकी पे पूरा शहर से दिखाई देता है, चमक रहा होगा ना हमारा नाम हकीम जमाल। जी आपके नाम के आगे कोई गोटा लिख गया है। क्या मतलब? इसका मतलब ये इसका मतलब हुआ ये कि ग में ओ की मात्रा गो, ट में आ का डंडा टा, गोटा। वो आप हकीम जमाल से तरक्की करके हकीम जमाल गोटा हो गए। ये जरूर उस डॉक्टर की कसम। हमने मुकाबला किया, हमने मुकाबला किया तो चुपचाप गीत उतर आया। मजदूर बेशरम बेरा बेरा से चुप नहीं बैठा तुमने। ना नहले का जवाब मैं तहले से दूंगा। पहले से? हाँ पहले से। चलिए क्या नाम है तुम्हारा? सल्लू। सल्लू सल्लू सल्लू। ऐसा करो कि उसने हमारे नाम के पीछे एक हरफ जोड़ा है ना, तुम ऐसा करो उसके नाम के पीछे का डेढ़ हरफ निकालो सब जगह से। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि डॉक्टर गुप्ता के नाम के पीछे से 1.5 हर्फ गया तो बचा डॉक्टर गुप्ता। ये सही है, ये सही है। यानी आप जमाल गोटा और वो डॉक्टर गुप्ता। कैसे रिश्ता का लगता है? या अल्लाह क्या करूं मैं इनका? अरे हकीम साहब मैं डॉक्टर गुप्ता को जानता हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है। क्या खा जान तो ये डॉक्टर होते ही एक नंबर के मक्कार लुटेरे। जो इलाज हम हकीम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अजी हकीम मियाँ मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। भाई सभी तरह के हुनर मौजूद होते हैं दुनिया में। अब इसका मतलब ये तो नहीं होता कि एक सही और दूसरा गलत। अब भाई ये तो मरीज पर है कि वो कहाँ जाए। मैं तो बचपन से आपके यहीं आया हूँ, कभी डॉक्टर वॉक्टर के यहाँ जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मेरी बीवी हमेशा से डॉक्टर के यहीं जाती है, उसे वहीं सही लगता है। पर मुझे कुछ नहीं सही लग रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तो। अरे इतनी जोर से गिरे हैं कि टांग टूट गई है। दिख रहा है मुझे। अरे मैं ऐसा करता हूँ डॉक्टर गुप्ता को बुला। डॉक्टर को नहीं बुलाना है भाई। अरे डॉक्टर गुप्ता को क्यों नहीं बुलाना भाई? अरे वो दरअसल बात ये है कि एक हकीम सिर्फ दूसरे हकीम को ही दिखाएगा, ऐसा तय किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ पहलवान बरकत को बुला अरे नहीं मलकत मौत नजर आ रही है। अभी आ रहे नहीं बेइज्जती हुई थी अपनी बेइज्जती। बरकत चाचा आइए ना, आइए देखिए टांग। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अरे ये क्या कर लिया? अरे टांग तो भाई एकदम किरची लग रही है। बरकत कुछ करो बरकत। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक इल्तिजा थी। भाई हम दोनों का नाम hakim.com की लिस्ट में डालना पड़ेगा फोटो के साथ। और वो भी स्पेशलिस्ट वाली फेरिस्त में। ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। भाई हमने पता कर लिया है कि हड्डी वाले लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
ऑर्थोपेडिक। तो हड्डी वालों कहते हैं ऑर्थोपेडिक। हाँ बेटा शुरू करें। तो फिर तेल निकाले अब्बा। भाई तेल तो निकालना ही पड़ेगा। अरे अपना ही काम समझो बरकत, आराम से आराम से। 2 3 तुम दोनों अंदर जनान खाने हो जाओ, अब्बा का दर्द देख लो। शुरू करें। काने में लाओ, सावधान की पोजीशन, जैसे लेट के पढ़ते हैं जनगण मन नदी नानक। बहुत बढ़िया। 1 2 3 अब शाम को बंधेंगे, इनकी टांग भी कम किया। बेटा 20 दिन तक होगी रगड़ाई, बाकी बकाया भी देखा जाएगा। पर अब्बा ये हरजूड़ी तो पिला दो। बिना हरजूड़ी की तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे इलाज में। ये जो है ना, हमारे दादा के बड़े दादा ईरान से लाए थे। क्या कह रहे हो अब्बा? ये तो पखाने का है। इन्हें कौन सा पता, ये तो भाई बेहोश पड़ेगा बेटा। बहुत बढ़िया भाई, हथौड़ी बना दी गई है, काम हो जाएगी इनकी एकदम बेहतर हो बेटा। इसी चीज याद आ गया, आजकल पार्ट टाइम जॉब जो है साइजी ही करते हैं। ये देख जमाल वक्त की घड़ी कैसे घूम के आई। तू भी सुन रहा है? ये देख जमाल वक्त की घड़ी कैसे घूम के आई है। तुमने हमें हकीम से बाहर निकाला था, आज हमने तुझे हरदूर खिलाई है। वैसे अब्बा आज मैं मांग गया कि उसके घर में देर नहीं, चलो आ जाओ। मतलब बरकत, आपने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। अरे बेगम ख्वाब तो हकीकत बनते देर नहीं लगती। अरे अकरम और रुखसाना को बुलाइए बेगम। अभी? अभी बुलाइए तुरंत। अकरम, रुखसाना बेटा इधर आओ जल्दी। जी अम्मा कुछ कहना चाहते हैं। जी अब्बा, ये बरकत आया था क्या? हाँ क्या कह रहा था? अब वो कह रहे थे कि आज आपको कमचिया बांधेंगे और तकरीबन 10 दिनों तक मालिश और रगड़ाई। मैं अभी बुला कर आता हूँ। अरे बरकत को नहीं बुलाना। अरे लेकिन फिर पैर टांग काट देंगे, काट देंगे देख, ऐसा करो कि आप बैंक जाओ और 20,000 रुपए निकाल के आओ। तो बेटी रुखसाना जी अक्का, आप 2 मन लड्डू का इंतजाम कीजिए। मगर क्यों? अरे डॉक्टर गुप्ता के यहाँ जाना है। इतनी बड़ी सुई, अरे डॉक्टर साहब इतनी बड़ी सुई अंदर घुसते ही तो पार हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, आप परेशान
परेशान ना हो, बस 2 मिनट की बात है बस। नहीं, मैंने जिंदगी भर सुई नहीं लगाई है डॉक्टर साहब, अब्बा मना किए तो कोई बात नहीं। ये दर्द का इंजेक्शन है, बोवरोन पेन किलर, आपको झट से आराम पड़ जाएगा दर्द में। पहलवान को बुला लो यार, ठीक है आपने ठीक पहलवान को बुलाओ यार। जी सामने का है कहाँ? जी आसमान में, और जितना सोन चिड़ैया है कहाँ? ऊपर देखो सोन चिड़ैया, नीचे देखो खरच। अरे जमुना, यहाँ किसी के खतरे थोड़ी हो रहे हैं। खतरे हो गए जमाल साहब, होना खतरे लग गया, इंजेक्शन लग चुका। इतनी बड़ी सुई, गुस्सा भी नहीं और निकाल भी नहीं। अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हकीम साहब, ये वैसे आपके देसी अर्कों का ही कमाल है कि आपकी हड्डी में जरा सा क्रैक ही आया है बस। अरे अगर और कोई होता है इनकी जगह इस उम्र में तो उसका तो ऑपरेशन करना पड़ता, ऑपरेशन करके रॉड डालनी पड़ती। बस अब आप कुछ दिन आराम कीजिए, उसके बाद हड्डी एकदम से जुड़ जाएगी, फिक्स एकदम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। बस अब आप अपना फर्ज भी निभा लीजिए। हमारा फर्ज हम समझे नहीं। अरे आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और मेरी बीवी को दिल का मर्ज है, उसकी दिल की नसें बहुत कमजोर है, वो मेरी एलोपैथिक दवाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप उसे एक बार देख लेंगे तो मेहरबानी होगी। आपको कैसे पता चला कि हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं? अरे वो आपकी साइट है ना hakim.com, उसी पर देखा। अरे मैंने तो देखते ही बोला कि ये सब लोग तो मेरे पड़ोसी हैं, मैं कल ही जाके बात करता हूँ। बस आप एक बार देख लें उसे तो मैं। अरे डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसमें क्या है? एक माशा मुल्क दोषा, एक माशा खुल्क दोषा, अनके दुनिया में मिलाकर दे दे बस। कैसे बस बात तो थोड़ी हम थोड़ी की तो प्लानिंग बनाई। आदाब।